हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पाइथन का एक और नया वीडियो और आज के वीडियो में हम लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पाइथन शेल को ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, लिस्ट स्लाइसिंग का यूज क्या है, मीन्स कि अगर हम अपनी कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट नहीं करवाना चाहते और उस लिस्ट के कुछ पार्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिस्ट स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो लिस्ट स्लाइसिंग में हम जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके इंडेक्सेस का यूज करके हम अपनी लिस्ट के कुछ पार्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट एक डिफाइन करेंगे और उसमें हम कुछ एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे। जैसे 7 8 हमारे कितना है, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारे पास 8 एलिमेंट्स है हमारी लिस्ट में। अभी जो है ये हमारी कंप्लीट लिस्ट ही प्रिंट हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट का कुछ पार्ट प्रिंट हो, कंप्लीट लिस्ट प्रिंट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से मैं चाहता हूं कि हमारी जो लिस्ट है वो 3 से लेकर 7 तक प्रिंट हो, इतनी लिस्ट हमारी प्रिंट हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट का नेम लिखेंगे। उसके बाद हम जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसमें हम इंडेक्सेस की वैल्यू को पास करेंगे कि किस इंडेक्स से हमारी लिस्ट प्रिंट होनी स्टार्ट हो और किस इंडेक्स तक हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स को स्पेसिफाई करेंगे। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हम क्या चाहते हैं, जो हमारी लिस्ट है वो 3 से लेकर 7 तक प्रिंट हो। तो जो हमारा जो 3 है वो किस इंडेक्स पे है, विच इज 0 एंड 1, मतलब कि 1 इंडेक्स पे है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी लिस्ट की प्रिंटिंग स्टार्ट हो वो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और जिस इंडेक्स तक हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं उस इंडेक्स से एक वैल्यू, एक इंडेक्स से ज्यादा हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि जो हमारा एंडिंग इंडेक्स होता है लिस्ट का वो इसमें एक्सक्लूड होता है, मतलब कि उससे जस्ट एक इंडेक्स पहले तक हमारी लिस्ट है वो प्रिंट होती है। जिस इंडेक्स को हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि हमारी लिस्ट है वो 3 से लेकर 7 तक प्रिंट हो। तो 7 का इंडेक्स यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 एंड 4। जो 7 है वो 4th इंडेक्स पे है। तो हम यहाँ पे 5 को इंक्लूड करेंगे, 5 पास करेंगे, क्योंकि जो 5 है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 5 से पहले का जो इंडेक्स है विच इज 4, उस तक हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट होगी। तो जब हम इसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार्टिंग इंडेक्स, उसके बाद हम डालेंगे कॉलम और फिर हम लिखेंगे अपना एंडिंग इंडेक्स। तो ये देखिए हमारी जो लिस्ट है वो 3 से लेकर 7 तक प्रिंट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ, लेट्स सपोज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी लिस्ट है वो सेकंड इंडेक्स से लेकर 4th इंडेक्स तक प्रिंट हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि 5 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। तो सेकंड से लेकर ये 4 तक हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि सेकंड पे हमारा जो है वो 6 है सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड पे हमारा जो है थर्ड इंडेक्स पे हमारा 2 है और 4th इंडेक्स पे हमारा जो है वो 7 है। तो 6 से लेकर 7 तक हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारी लिस्ट है वो स्टार्टिंग से लेकर मतलब कि 5 से लेकर 8 तक प्रिंट हो। तो स्टार्टिंग जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होता है लिस्ट का वो होता है 0। तो और जो हमारा 8 का इंडेक्स है वो है 0 1 2 3 4 5। 8 का इंडेक्स है हमारा 5। तो हम 8 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उससे एक इंडेक्स ज्यादा हम यहाँ पे पास करेंगे विच इज 6। तो तब ये 0 से लेकर 5 तक हमें लिस्ट प्रिंट करके देगा। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए 5 से लेकर 8 तक हमारी जो लिस्ट है प्रिंट हो रही है। इसका एक और भी दूसरा तरीका भी है इसको प्रिंट करने का। जब हम अपनी लिस्ट को स्टार्टिंग से प्रिंट करवाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग इंडेक्स देना जरूरी नहीं होता। हम स्टार्टिंग इंडेक्स की जगह को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और सिर्फ हमें जो एंडिंग इंडेक्स है उसकी वैल्यू ही पास करनी पड़ती है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए ये सेम ही रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको ब्लैंक ही छोड़ दिया था, तो ये ऑटोमेटिकली ही उसको 0 कंसीडर
कर रहा है। ऐसे ही अगर हम अपनी लिस्ट को कंप्लीट एंड तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग इंडेक्स हम कुछ इसको अगर लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि ये 2 से लेकर 2 के बाद जितने भी एलिमेंट है वो सभी प्रिंट हों, तो 2 का इंडेक्स क्या है 0, 1, 2 एंड 3। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स 3 इसको पास कर दूंगा, और अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं अभी जो हमारा एंडिंग इंडेक्स है, तो ये क्या करेगा 3 के बाद थर्ड इंडेक्स के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को भी ये प्रिंट कर देगा। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए थर्ड इंडेक्स पे हमारा 2 था, तो 2 के बाद जितने भी ये सभी एलिमेंट थे ये सभी को प्रिंट करवा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक और केस है, और भी इसके बहुत से केसेस हैं। हमारी जो इंडेक्सिंग है इसको हम नेगेटिव इंडेक्सेस को यूज करके भी स्लाइसिंग को हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूं कि मैं सिंपल इसी लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहता हूं लेकिन विद द यूज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा 2 है वो कौन से इंडेक्स पे है, अगर हम अपनी लिस्ट को बैक साइड से ट्रावर्स करें तो जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स होता है -1, इसका होगा -2, इसका -3, इसका -4, इसका -5। तो मैं क्या चाहता हूं कि -5 से लेकर पीछे की सारी लिस्ट प्रिंट हो। तो मैं क्या करूंगा, जो लास्ट एलिमेंट है हमारा विच इज 67, उसका इंडेक्स क्या है हमारे पास -1। तो जब हम इसको ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए -1 को ये इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, -1, क्योंकि जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है वो इसको इंक्लूड नहीं करता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल -1 -5 हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो हमारा एंडिंग इंडेक्स है उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। तो -5 से लेकर ये कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम दोनों इंडेक्सेस की वैल्यूज को माइनस वैल्यूज दें तो हमें क्या करना होगा। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं हमारी जो लिस्ट हो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट हो, मतलब कि -2 से मतलब कि 21 से लेकर 6 तक प्रिंट हो लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एक स्टेप वैल्यू भी होती है जो कि थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है लिस्ट का, तो हम वहां पे स्टेप की वैल्यू को मेंशन करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि 21 से लेकर 6 तक हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो। तो 21 का जो हमारा इंडेक्स है वो क्या है, 21 का इंडेक्स है वो है -1 एंड -2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2 उसके बाद कोलन, और 6 तक मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो 6 का जो इंडेक्स है वो क्या है, अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको ट्रैवर्स करूँ, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो अगर मैं यहाँ पे -6 लिखूं तो -6 इंक्लूड नहीं होगा। इसके लिए मुझे -7 यहाँ पे पास करना पड़ेगा, और मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो इसलिए मुझे बैकवर्ड स्टेप से यहाँ पे -1 को भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं -1 स्टेप एक स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे -1 भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए -21 से लेकर 6 तक हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो रही है, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं अपनी लिस्ट को ऐसे ही, इसके आर्गुमेंट को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दूं, मतलब कि ना मैं स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे मेंशन करूँ ना मैं एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे मेंशन करूँ, तो ये क्या करेगा, ये हमारी कंप्लीट लिस्ट को ही प्रिंट कर देगा। और अगर मैं चाहता हूं कि हमारी लिस्ट है जो वो एलिमेंट्स को छोड़ के प्रिंट करे, मतलब कि अगर मैं चाहता हूं सबसे पहले 5 प्रिंट हो, उसके बाद ये 3 और 6 को छोड़ दे, उसके बाद 2 प्रिंट हो, उसके बाद 7 और 8 को छोड़ दे, उसके बाद 21 प्रिंट हो, तो मतलब कि ये स्टेप से चलेगा, इतने स्टेप से छोड़ के फिर उसके आगे के एलिमेंट को ये प्रिंट करेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये दो एलिमेंट्स को छोड़ के जो थर्ड हमारा एलिमेंट है उसको प्रिंट करे, तो मैं यहाँ पे स्टेप्स की वैल्यू को 3 मेंशन कर दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा विच इज 5, उसके बाद 5 के बाद जो थर्ड एलिमेंट होगा फिर ये उसको प्रिंट करेगा, मतलब कि 3 को छोड़ देगा, 6 को छोड़ देगा, और उसके बाद थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 2, उसको प्रिंट करेगा। अब 2 के बाद जो थर्ड एलिमेंट होगा विच इज 21, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 7 है,
सेकंड एलिमेंट 28 है और थर्ड एलिमेंट हमारा 21 है, तो ये फिर 21 को प्रिंट करेगा। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले 5 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ये 3 और 6 दो एलिमेंट इसने छोड़ दिए, उसके बाद 2 प्रिंट हो रहा है और 2 के बाद फिर से 2 एलिमेंट छोड़ दिए 7 और 8, उसके बाद 21 प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे हम लिस्ट स्लाइसिंग को यूज करते हैं अपनी लिस्ट के किसी भी पार्ट को प्रिंट करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।